ये आदमी ज़मीन से गोबर का एक मुट्ठी भर टुकड़ा उठाता है और इख्तियात से सूंघता है। वो अंदाज़ा लगाता है कि याक्स करीब ही है। वो गोबर अपने चेहरे पर मल लेता है ताकि इंसानी गंध छुप जाए और आहिस्ता आहिस्ता अपने कबीले के अफराद को आगे बढ़ने का इशारा करता है। सही वक्त के इंतजार में कुछ चूंटियाँ इसके जिस्म पर चढ़ जाती हैं, लेकिन वो ज़रा भी नहीं हिलता। बगैर किसी झिझक के वो इन चूंटियों को खा जाता है। जैसे ही याक्स का झुंड हमले की रेंज में आता है, कबीले का सरदार अपने कबीले के अफराद को फ़ौरन आगे बढ़ने का हुक्म देता है। कबीले के अफराद फ़ौरन आगे बढ़ते हैं और अपने पथरीले नेज़े याक्स के झुंड की तरफ फेंक देते हैं ताकि याक्स का रास्ता रुक जाए। कोई और रास्ता ना देखकर झुंड पीछे मुड़ जाता है, मगर याक्स को नहीं मालूम कि वो एक गहरी खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक याक गुस्से में पलटता है और कबीले के सबसे कमज़ोर शख्स को निशाना बनाता है। वो पूरी कुव्वत से इस लड़के को टक्कर मारता है, जिससे वो लड़का हवा में उछलकर पहाड़ के किनारे जा गिरता है। लम्हे भर में बाप अपना नेज़ा फेंकता है, मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। कबीले का सरदार तेजी से पहाड़ के किनारे की तरफ दौड़ता है और नीचे झांकता है। वो देखता है कि इसका बेटा पहाड़ से लटका हुआ है, किसी भी लम्हे वो गिरने वाला है। घबराहट में वो जोर से चिल्लाता। कबीले का सरदार फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पहाड़ का पत्थर वहाँ से टूट जाता है और लड़का एक चट्टान पर जा गिरता है। वालिद नीचे जाने का इरादा करता है, मगर कबीले के लोग इसे रोक देते हैं कि वो अपनी जान खतरे में ना डाले, क्योंकि इनके बाद इनका कोई और सरदार नहीं होगा। लड़के का पिता सारा दिन चट्टान के किनारे बैठा अपने बेटे को पुकारता रहता है, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। दुखी सरदार को मजबूरन अपने शिकार और कबीले को वापस लेके जाना पड़ता है। लड़का बेहोशी के आलम में होता है और एक गीत की वजह से जागता है। वो खुद को एक खतरनाक चट्टान पर फंसा हुआ पाता है। खौफ और बेबसी में वो अपने वालिद को पुकारता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। इस लड़के को एहसास होता है कि अब वो यहाँ बैठा रहा तो मौत यकीनी है। वो नीचे उतरने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर जल्द ही इसे सहारे खत्म होते महसूस होते हैं। लड़का एक दरार को जोर से पकड़ लेता है और दरमियान में लटक जाता है। अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। वो सर्दी, भूख और खौफ के आलम में अपनी गिरफ्त मजबूत रखने की कोशिश करता है। नीचे देखने पर इसे मालूम होता है कि चट्टान के नीचे बारिश का काफ़ी पानी जमा हो रहा है। वो एक बहादुराना फैसला करता है और चट्टान से नीचे छलांग मार देता है। इसकी वजह से लड़का बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसे होश आता है तो वो शदीद जख्मी हो गया होता है। इसके टखने की हड्डी अपनी जगह से हिल चुकी होती है। दर्द से कराहते हुए वो एक पत्थर की मदद से अपनी हड्डी ठीक करता है और लंगड़ाते हुए चट्टान की तरफ बढ़ता है। जब वो आखिरकार किनारे पर पहुंच जाता है तो देखता है कि वहाँ इसके लिए एक कब्र बनी हुई है, जो इसके वालिद ने ये सोचकर बनाई थी कि वो मर चुका होगा। ये मंजर देखकर लड़का बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है और इसका दिल टूट जाता है। वो अपने वालिद और कबीले के बगैर खुद को बेयारो मददगार महसूस करता है। तभी पहाड़ों से भेड़ियों के ग्रोह की खौफनाक आवाज़ें गूंजती हैं। वो फौरन उठता है और अंधेरा होने से पहले भाग कर एक दरख्त पर चढ़ जाता है। इस लड़के की पहली रात थी जो इसने मुकम्मल तन्हाई में गुजारी। अगली सुबह जैसे ही वो एक झील से पानी पीने जाता है, भेड़ियों का एक झुंड से देख लेता है। भेड़ियों का झुंड इसका पीछा करता है। वो घबरा कर इसी दरख्त पर चढ़ जाता है और अपनी कटार निकालकर एक भेड़िए की टांग पर वार कर देता है, जिससे किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बाकी तमाम भेड़िए इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन एक जख्मी भेड़िया ज़मीन पर गिरा रह जाता है। मुश्किल से सांस लेते हुए लड़का धीरे धीरे उस भेड़िए के करीब जाता है। वो अपना भाला उठाता है और इसके सर पर वार करने वाला ही होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। शिकार करते वक्त भी वो जंगली सूअर को नहीं मार सका था, और अब ये भेड़िया जिसने इसे मारने की कोशिश की थी ज़मीन पर पड़ा है, फिर भी वो इसे नहीं मार सका। वो आहिस्ता आहिस्ता से भेड़िए का मुंह रस्सी से बांध लेता है और इसे दरिया के किनारे ले जाता है। फिर भी वो इसे एक घर में ले जाकर रात गुजारने का फैसला करता है।